Trivedi and welcome to you all on our YouTube channel that is Easy Learning. I hope you all are better and safe. और आज की क्लास में मैं एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाली हूँ और आप सभी लोग जो इसको सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ आज से ही जुड़े रहिए। ये मेरी एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है और टॉपिक का नेम है HTML। आपने अभी तक सिर्फ नेम सुना होगा HTML क्या होता है और मोस्ट ऑफ द पीपल इससे अवेयर भी होंगे कि HTML क्या होता है। जो अवेयर है तो उनके लिए एक रिवीजन हो सकता है कि उनके लिए रिवीजन हो और कुछ चीजें उनको पता भी हो सकती हैं। लेकिन जो न्यू है जिनको HTML सीखने का मन है वो मेरे साथ आज से इस क्लास में जुड़ सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि HTML हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब सीधा सा ये है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हमें इसको रन करने के लिए विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 और विंडो 10 की नीड है। ये हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकती है। और बेसिकली हम लोग ये जो HTML के प्रोग्राम्स करते हैं वो एडिटर्स में यूज करते हैं, यानी हम अपने सिंपल से नोटपैड में एक HTML के प्रोग्राम के जरिए कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। सिंपल से नोटपैड से टाइपिंग करके, कोडिंग करके हम काफी इंटरेस्टिंग गेमिंग वगैरह के भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और आप वेब पेजेस, वेबसाइट, ये सब बेसिकली जो HTML डेवलप हुई वो वेब पेजेस को बनाने में यूज की गई। यानी जब हमें वेबसाइट की नीड हुई, जब एक वेबसाइट की नीड हुई तो उस टाइम ये हुआ कि वेबसाइट बनती कैसे है। वेबसाइट जब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज अ वेबसाइट। जब कुछ वेब पेजेस का कलेक्शन आपस में कंबाइन होता है तो उसको हम एक वेबसाइट बोलते हैं। अब लेकिन ये वेब पेजेस बने कैसे, तो वेब पेजेस को बनाने के लिए जो फर्स्टली वेबसाइट यूज की गई, वेब पेजेस को बनाने के लिए जो फर्स्टली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई दैट इज HTML। HTML का मतलब सीधा सा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का सीधा सा मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट बेसिकली है क्या। देखिए, आप जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, जैसे आपने अल्फाबेट लिखा, अपना नेम लिखा, तो आपने नॉर्मली अपना नेम लिखा है। लेकिन उस नेम को डिजाइनिंग में, यानी उस नेम का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, उस नेम का फॉन्ट चेंज करना, उस नेम में तरह तरह की कलरिंग यूज करना, वो सब हम सिर्फ HTML के थ्रू ही कर सकते हैं। वो सब हम एक HTML के थ्रू ही कर सकते हैं। तो HTML में क्या है, हाइपर टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट वगैरह का स्टाइल है उसमें आप इमेजेस दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट में स्टाइल दे सकते हैं। आप लोग को फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, एक कलर, इमेजेस, ये सब एक पेज में अपलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक पेज में आप फील दे सकते हैं। एक नॉर्मल आपकी कॉपी में सपोज एक व्हाइट पेज है, उसमें अपना नेम लिखा हुआ है। ऐसे ही एक आपको कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक पेज दिख रहा है जिसमें सिर्फ एक नेम लिखा है तो वो एक अच्छा फील नहीं देगा। लेकिन उस पेज में कुछ कलर, कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड करके आप उस पूरे पेज को एक अच्छा फील दे पा रहे हो ड्यू टू द हेल्प ओनली द HTML। तो HT का मतलब हाइपर टेक्स्ट, जो अभी आपको समझ में आ गया, यानी हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट में फील देना। आप इमेजेस वगैरह अपलोड करके उसमें फील दे सकते हो ड्यू टू द HTML। ठीक है। अब मार्कअप लैंग्वेज, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी अब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, जो ये हाइपर टेक्स्ट है इनको एक फॉर्मेट में दिखाना, एक फॉर्मेट में, एक तरीके में दिखाना। मार्कअप यानी एक फॉर्मेट में, एक डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देना, दैट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। समझ में आ रहा है। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसका यूज हम लोग वेब पेजेस, डिजाइनिंग, वेबसाइट, ये सब को क्रिएट करने में करते हैं। इवन आप लोगों ने
फॉर्म फिल करते होगे जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम का, या आप इवन दैट आप लोग अपने स्कूलिंग में भी कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, वो फॉर्म को डिजाइन भी एक HTML के थ्रू ही किया जा रहा है। ठीक है, तो HTML आज के टाइम में क्या है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए। आज के टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो हमें, अगर मेरी कोई कंपनी है, मुझे अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो मुझे कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट वो जो डोमेन है वो परचेज करूं और उनका जो एक पूरा सिस्टम है उन्होंने मुझे बना हुआ बिल्डअप दे दिया, और वो बस मुझे इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, शिफ्टिंग वगैरह ये सब करना होता है, तो काफी इजी हो गया है। लेकिन बेसिकली जो वो भी बनाए जा रहे हैं, यानी जो आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है वेबसाइट क्रिएट करने का, वो सॉफ्टवेयर भी हमारा जो डिजाइन होगा वो इंटरनली HTML के कोड से ही होगा। अगर कोई आप वेबसाइट देखते हो तो वेबसाइट में डिजाइन करने के लिए कहीं ना कहीं आजकल काफी और तरीके भी आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें HTML यूज हो ही रही होगी। सो HTML वेबसाइट, वेब पेजेस, आप लोग गूगल चलाते हो, उसमें जितने भी हाइपर लिंक्स वगैरह दिखते हो, वो सब डिजाइन HTML के थ्रू ही होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सिंपल से नोटपैड या एडिटर्स के थ्रू हम लोग एक सर्वर पर एक अच्छा सा फील कैसे दे पा रहे हैं, कैसे एक वेब पेज को क्रिएट कर पा रहे हैं, वो हम HTML के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब ये HTML में बेसिकली कुछ टैग्स होते हैं। HTML जो बनी है वो, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं और कुछ टैग होते हैं। HTML में क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं और कुछ टैग होते हैं। एलिमेंट के अंदर, यानी बेसिकली HTML के दो तरीके के एलिमेंट होते हैं। जनरली दो तरीके के एलिमेंट होते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद करनी ही होती है, मतलब वो एज इट इज है, जब वो बनी होंगी तो वो एज इट इज है। अब ABCD तो ABCD ही है ना, उसमें ये बोलो कि ABCD क्यों है, तो ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ये जो चीजें फिक्स है वो तो है, तो आपको ये जो फिक्स चीजें हैं वो तो पता होनी चाहिए कि HTML में दो तरीके की ही एलिमेंट होते हैं। बेसिकली फर्स्ट वन इज अ कंटेनर एलिमेंट, सेकेंड वन इज एम्प्टी एलिमेंट। First one is a container element, second one is a empty element. Container element, second one is a empty element. अब ये कंटेनर एलिमेंट क्या है? जब हम HTML को कोड करते हैं तो दो चीजें होती हैं। कोई भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं, यानी ऑन और ऑफ। हर जगह हमारी ये कंडीशन, देखो आप लोग कुछ लिख भी रहे हो तो उसे स्टार्ट करोगे और जब फिनिश करोगे तो आप उसे खत्म करोगे। हर चीज ऑन और ऑफ तो होती ही है। कोई भी चीज आप स्टार्ट करोगे तो उसका खत्म होना भी ये फिक्स्ड है। तो जब भी ऐसा टैग यानी ऐसा कोड आप लिखो जो स्टार्ट भी हो और जो फिनिश भी हो, उसको हम बोलते हैं कंटेनर, यानी जिसमें ऑन और ऑफ दोनों ही कंडीशन आए। जिसमें ऑन और ऑफ दोनों ही कंडीशन आए उसको हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट। जिसमें ऑन और ऑफ दोनों ही कंडीशन आए उसको हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑन कंडीशन आए यानी ओपन कंडीशन आए उसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। नहीं समझ में आया? जिसमें ऑन और ऑफ दोनों ही कंडीशन आए उसको हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑन कंडीशन आए यानी ओपन वाली कंडीशन आए उसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। क्लियर हुआ? अब देखो, एक और लाइन में ऐड करना चाहती हूँ जो स्किप हो गई थी, कि जो HTML होता है, HTML जो लैंग्वेज है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज हमें स्मॉल लेटर्स में दी हुई, यानी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स में, ABCD वाले स्मॉल लेटर्स में, यानी मैं बोलूं ये ABCD इस तरीके से दी है, तो हम अगर ये ऐसा दिया है स्मॉल ABCD में, स्मॉल लेटर्स में, तो हमें स्मॉल में ही यूज करना होगा। अगर कैपिटल में ABCD कैपिटल्स में नेम दिया है तो हमें कैपिटल में ही यूज करना होगा। इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव।
बहुत सी लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती हैं, यानी वहां पर कुछ निश्चित वर्ड्स होते हैं, उनकी कुछ निश्चित लाइब्रेरी होती है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है और वो हमें जैसे दी है वैसे के वैसे ही यूज करनी पड़ती है। लेकिन HTML में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HTML में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HTML में एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे अगर कोई वर्ड आप स्मॉल में लिखते हो, कैपिटल में लिखते हो, कैपिटल स्मॉल को मिक्स करके लिखते हो तो वो गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा। अब अभी बात चल रही थी, इतना समझो, अभी फिर मैं जब बताऊंगी तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, कंटेनर का मतलब जहां पे ओपन और क्लोज यानी ऑन और ऑफ दोनों कंडीशन लगी हो। एम्प्टी का मतलब जहां पे सिर्फ ओपन कंडीशन हो यानी ऑन कंडीशन हो, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी। एग्जाम्पल देखो, HTML को आप एक वेब पेज पर लिखते हो तो आप लिखते हो ऐसे, ये होते हैं हमारे टैग्स। इस तरीके से हम यूज करते हैं। एक होता है हमारा लेसर देन का साइन, एक होता है हमारा ग्रेटर देन का साइन। जब भी हम HTML में कुछ लिखते हैं टैग, तो वो हम इनके अंदर ही लिखते हैं। जैसे HTML खुद भी एक कंटेनर एलिमेंट है। HTML टैग, HTML भी एक टैग है, ये इसको हम टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो HTML टैग खुद भी एक कंटेनर एलिमेंट है, क्योंकि जब भी हम HTML लैंग्वेज लिखते हैं तो हम उसको HTML ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, HTML, ठीक है। और बीच में हम कुछ भी लिखेंगे, कोई भी, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, जब पढ़ाऊंगी तो इतना याद रखो। और जब क्लोज करते हैं तो ऐसे, यानी इतना क्लियर हुआ कि जो कंटेनर एलिमेंट है, तो कंटेनर एलिमेंट में हमारी, देखो, कंटेनर एलिमेंट में ओपन कंडीशन ये वाली होती है और क्लोज कंडीशन को हम ऐसे, यानी स्मॉल देन का साइन, कैपिटल का ग्रेटर देन वाला साइन इधर, और जो स्मॉलेस्ट के पास में ऐसे करके एक स्लैश, ये होती है ओपन कंडीशन, ये होती है क्लोज कंडीशन। देखो, जब HTML में कोई भी कोड लिखोगे तो आप स्टार्ट करोगे HTML और HTML को क्लोज करोगे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये होता है हमारा HTML का प्रोग्राम। इस तरीके से हम लिखते हैं। ये एक सिर्फ आपको मैंने बेसिक तरीका बताया कि इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। अभी इसके अंदर काफी सारे और टैग होते हैं, जैसे बॉडी टैग हुआ, हेड टैग हुआ, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको एक एम्प्टी टैग बताती हूँ, एम्प्टी एलिमेंट। कभी कभी इसे लोग एम्प्टी टैग भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली दो ही तरीके के टैग्स यूज होते हैं जनरली। एक होता है HR, एक होता है BR। एक होता है HR और एक होता है BR। अब ये HR क्या है? देखो, मैंने कहा था ना ओपन। एम्प्टी टैग में सिर्फ और सिर्फ ओपन कंडीशन यानी ऑन वाली कंडीशन होती है, ऑफ वाली कंडीशन यानी क्लोज वाली कंडीशन यूज नहीं होती। देखो, HR को कभी भी हम क्लोज नहीं करते, BR को कभी भी हम क्लोज नहीं करते। ये दोनों ऐसे टैग हैं जिसको सिर्फ हम ओपन ही करते हैं। HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रो, यानी जब आपको हॉरिजेंटल लाइन इस तरीके से देनी होती है किसी भी प्रोग्राम में, तब आपको HR टैग का यूज करना होता है, ठीक है। अब BR का मतलब होता है ब्रेक। जब आपको लाइन को ब्रेक, सपोज आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते चले जा रहे हो, आपको फिर यहाँ से ब्रेक करना है, यानी नेक्स्ट लाइन में, आगे की बात नेक्स्ट लाइन में लिखनी है, तो आप इधर BR टैग का यूज करते हो। समझ में आ रहा है? HR का भी यूज करते हैं और BR का भी यूज करते हैं। बाकी के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे जब मैं प्रोग्राम्स कराऊंगी आपको। अभी आज मैंने एज अ इंट्रो दिया था HTML क्या होता है, HTML का यूज किस तरीके से करते हैं, HTML में कितने तरीके के एलिमेंट होते हैं, दो तरीके के, कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर में क्या होता है, जहां पे ऑन और ऑफ दोनों ही कंडीशन हो। एम्प्टी में क्या होता है, जहां पे सिर्फ ऑन वाली यानी ओपन वाली कंडीशन हो। एम्प्टी के एग्जाम्पल HR और BR, और कंटेनर के एग्जाम्पल HTML खुद भी कंटेनर टाइप का ही टैग है। HR टैग,
HR और BR किसके हुए? हमारे एम्प्टी टैग के। और HTML, हेड, बॉडी, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए? कंटेनर के एग्जाम्पल हुए। आई होप सो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बाकी की चीजें मैं कल की क्लास में कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू वेरी मच।